70th बीपीएससी पीटी की आंसर की है, इसके हिसाब से सारे क्वेश्चंस मिलाइए और बताइए आपका इस आंसर की के हिसाब से कितना स्कोर आ रहा है, ताकि कट ऑफ की एनालिसिस हो सके। सेंटर पे क्या व्यवस्था थी, क्या इंतजाम थे, सारी चीज़ें सही थी, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह प्रशासन की तरफ से जो भी जो है इंतजाम किए गए थे कैसे थे। आप लोग स्टूडेंट्स अपना पर्सनल फीडबैक जरूर बताएं। और ये पेपर लीक की खबर क्यों आ रही है, इसका क्या सच है। 71st बीपीएससी 2025 की कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी का कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं 16 दिसंबर 2024 से। पूरा प्रीलिम्स तक वैलिड रहेगा, सब कुछ एक ही जगह प्रोवाइड किया जाएगा, अलग से कुछ भी नहीं लेना पड़ेगा, कोई बुक नहीं खरीदनी पड़ेगी, सब इसी में दिया जाएगा और वो सिलेक्शन के लिए पर्याप्त होगा। बीपीएससी की मोस्ट अप्रोप्रिएट मोस्ट करेक्ट आंसर की देख लेते हैं। इसमें से मैं आंसर जो है बताऊंगा, आप उसमें से चेक करके और अपना अपना स्कोर इसमें से जरूर बताइए कि 150 में से आपके कितने आ रहे हैं इस वाली आंसर की के हिसाब से। बाकी देखिए जो भी इंस्टीट्यूशन ने दिए, मैं किसी को कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन बहुत सारे गलत सवालों के आंसर दिए हैं कई सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ने। खैर इसमें देख लेते हैं, सिर्फ मैं आंसर बताऊंगा, इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का वीडियो अलग से बनेगा, ठीक है। आप जल्दी से इसका स्कोर बताइए ताकि कट ऑफ वगैरह का जो है एस्टिमेशन लगाया जा सके। जैसे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है ये 1 और ये 1, 2 और 4 तीनों को एक्सप्लेन करता है, तो फर्स्ट का हो जाएगा टेक्नोपोलिस, ऑब्वियसली सिलिकॉन वैली, ये तो बिना पैदा हुआ बच्चों को भी पता होता है। HCl रिलीज होता है पेट में। हर्ष के समय असम पर शासन किसने किया था, भास्कर वर्मन भी है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है क्योंकि एग्जैक्ट डेट पूछना थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट है, और वो भी 2020 की, कोई करंट वाला नहीं है ना जीके वाला है। कुछ क्वेश्चन लगता है वो कि कोई ना कर पाया, हालांकि इसका आंसर डी है। गाड़ी चलाते हो इतना भी ना पता हो तो बेकार है, ओडोमीटर है इसका, 6 का डी है। 7th में अभी लेटेस्ट है ये, और इसमें 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एंग्लो इंडियन वाला जो है समाप्त कर दिया गया था। इससे 2 क्वेश्चन है और भी एक आगे है। रीजनिंग वाला हमारी टीम ने जो है सॉल्व किए हैं, इसका अलग से आपको एक पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन का मिलेगा। इसका 8 का आंसर 22 है, ये है। चेन्नई है ये आर्टिफिशियल पोर्ट, तो ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, अच्छा बनाया है आयोग ने, क्योंकि 2 लोग एब्सटेंट थे, सिंगापुर और यूके, और यूएस ने वीटो कर दिया था, तो 3 इसका हो जाएगा, सी है इसका। इसमें कह रहा है कि किसको नहीं कवर किया गया था आत्मनिर्भर के लिए, तो इसमें नारियल नहीं है, तो 11 का हो जाएगा। एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के करंट अफेयर में कवर था ये। 12 का जो है हो जाएगा बी, ये डी कुवैत। तो ये करंट अफेयर के ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन जो हमने पापा वीडियो दिया था बीपीएससी का अभी आपको, उसी में से आ गए। और बोला भी गया था भाई कि करीबन जो है करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन आएंगे बीपीएससी में आ सकते हैं उसी से, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के करंट अफेयर। हम सिर्फ और सिर्फ स्टेट पीसीएस को ध्यान में रख के ही जो है पूरा करंट अफेयर डेवलप करते हैं। इसीलिए पिछले 9 सालों से लगातार, चाहे यूपी पीसीएस एग्जाम आप दें, चाहे जो है बीपीएससी दें, चाहे उत्तराखंड पीसीएस दें, आरएएस दें, एमपी पीसीएस दें, करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ही आते हैं पीसीएस लेवल के एग्जाम। इसका मराठा वाले का ए हो जाएगा, बाकी अलग से डिटेल्ड करेंगे। आईआईपी वाला डेटा ये थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन है, हालांकि इसका पीआईबी में बाकायदा आंसर मिला है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन गुड्स में सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुआ है। एक आंसर की देख रहा था बड़े इंस्टीट्यूट के, वो कह रहा था अरे ठल ये तो मिल ही नहीं पाएगा। अरे बिल्कुल मिल पाएगा भैया, कंटेंट बनाना आना चाहिए ठल। बताइए जो हीट ट्रांसफर है कौन सा है जहाँ पे मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, रेडिएशन यानी कि विकिरण, ठीक है। और एग्नियस रॉक्स की ये डेफिनेशन ही है यार, 16 का ए है। पेपर मेरे हिसाब से तो इजी टू मॉडरेट रहा है, कुछ क्वेश्चन लेकिन अच्छे बने हैं। आप बताइए कैसा आपको लग रहा है पेपर, और स्कोर जरूर बताइएगा इस आंसर की के हिसाब। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, डायरेक्ट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के करंट अफेयर से क्वेश्चन। देखिए 71st बीपीएससी की शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी का बैच चालू हो चुका है, 16 दिसंबर से चालू है। इन नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके तुरंत आप जो है जानकारी लेके तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं। फीस काफी ज्यादा रिड्यूस कर दी गई है, सिर्फ और सिर्फ 1 स्टॉप डेस्टिनेशन है, इसके अलावा कुछ और कहीं से लेना ही नहीं पड़ेगा। करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज, डेली पेड क्विज, पूरा सिलेक्शन मटेरियल, बिहार का सब कुछ सारा इसी में मिलेगा। प्री का, मेंस का सारे ग्रुप चालू हो रहे हैं, प्री का भी चालू करा है पहले, मेंस का भी चालू होगा जल्द। इसका आंसर हो जाएगा मंगोलायड, ठीक है। और चचनामा वाले का हो जाएगा मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी, ठीक है, तो इसका सी हो गया। इसमें पूछ रहा सुइटेबल कंडीशन फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, तो भैया लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, यानी कि कम तापमान उच्च दाब, ठीक है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री किस विधानसभा से जो है इलेक्ट हुए थे, ये है केओनझर, इलेक्ट है ये, ठीक। सहजानंद सरस्वती ने ये लोक संग्रह जो है ये समाचार को प्रकाशित किया था, किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने के उजागर करने के लिए। एक दिन में घड़ी की सुइयां कितने बार मेल खाती है, 22 बार। लोहे का एक्स कौन है, लेमोनाइट, ठीक है। फराजी आंदोलन के संस्थापक हाजी शरीयतुल्लाह। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल जितने भी पढ़ा होगा लिस्टिंग वगैरह से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। ये क्वेश्चन भी पूछने लगा है कि इस्माइल हनिया की हत्या कहाँ की थी, वैसे ईरान में की गई थी। ऐसे ही जो है वो जो ट्रंप पे गोली चली थी वो कहाँ से चली थी, तो ये सब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 26 का सी है, हालांकि 27 में क्राइसिल की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड जो मार्केट है वो 100 से 120 लाख करोड़ का हो जाएगा। 28 में ईस्ट से लेके वेस्ट की तरफ पूछा गया है, सबसे ईस्टर्न मोस्ट है गैरो। अगर इतना भी पता हो तो आराम से जो है इसको किया जा सकता है। देखिए पहला जो है और किसी में ही नहीं, तो डी है आंसर इसका। थोड़ा सा एलिमिनेशन ट्रिक यहाँ पे लग सकती थी। 29 बिहार स्पेशल वाला है ये, मैच द फॉलोइंग वाला, इसका आंसर हो जाएगा सी।
30 वाला जो 200 सालों बाद नाटो को जो है ज्वाइन किया है स्वीडन ने, ठीक है। रशिया यूक्रेन का चल ही रहा है, आप लोग देख रहे होंगे ये सब। फिर जो है इसमें फॉस्फोरस एक्चुअली यूज़ किया जाता है स्टिमुलेटिंग अर्ली ग्रोथ पर्पस के लिए, ठीक है। तो शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए फॉस्फोरस। मलिक काफर को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता था। इसे किसने खरीदा था? अलाउद्दीन खिलजी। बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन ये स्टैब्लिश हुई थी 1982 में। आप सिर्फ आंसर देखिए, आपकी जो है सेट में शायद ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। न्यू लैम्प्स फॉर द वर्ल्ड किसने लिखा है? अरविंदो घोष ने। इंटरनेशनल ओलंपिक डे की क्या है? आइए आगे बढ़े और जश्न मनाएं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1912 पटना वाले सेशन के अध्यक्ष कौन थे? आर.एन. मधुलकर। रीजनिंग का क्वेश्चन है, अलग से हम पूरा डिटेल्ड बताएंगे। तो इसका 37 वाले का आंसर हो जाएगा -38। देखिए ये इकोनॉमिक सर्वे में बाकायदा हमने समरी दी थी, उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर की 17.7% है कंट्रीब्यूशन, इंडस्ट्री का इतना और सर्विसेज का 54.7, तो ए है डायरेक्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में ओपन हुआ है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर जो है इसके वो पूछा गया कॉन्स्टिट्यूएंट, तो ये है सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन CS। ये पूछ रहे हैं कौन से बैक्टीरियल डिसीज को स्प्लीनिक फीवर बोलते हैं? ये एंथ्रेक्स वाले बी है। जिमेक्स 24 कहां पे हुई थी? योकोसुका जापान में। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत जो है 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने, ठीक है। रीजनिंग का डायरेक्ट क्वेश्चन है, CS का आंसर। इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन इज यूज्ड टू गेट रिलीफ फ्रॉम बॉडी एक्स, यानी कि कौन सी विकिरणें शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है? इंफ्रारेड वाली होती है। ए। चेर राजवंश की कैपिटल ये थी कुरावुर या फिर करूर। ये गरीब हिंदुस्तान को जो है बैन कर दिया गया था, इसके ऑथर पूछा है यहाँ पे, तो ये मोहम्मद वाली हसन बी इसका। देखिए बिहार का जो है वैसे तो GDP नहीं होना चाहिए, यहाँ GSDP लिखना चाहिए था, ठीक है। कृषि का जो योगदान है 25 समथिंग % है, तो यहाँ पे क्लोज ऑप्शन है डी। ये फीमेल लेबर जो है ये पार्टिसिपेशन रेट पूछा है यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा भी 23.3% से लेकर 37%। ब्रिक्स की अध्यक्षता ये तो पूरी दुनिया को पता है रशिया ने की थी, ठीक है। मेलानाइन क्या है? ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। त्रिभुज गिनोवाइट के 10 निकलेंगे। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन ये तो नॉर्मल जो है एक मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग का ही क्वेश्चन है, डी है इसका आंसर। कोई भी कर सकता था ये, मतलब लोग जानते ही हैं। RBI ने टारगेट रखा है 2025 के लिए 4.5%। ये जो है ये बिहार में राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित है? PN ओझा। किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? तो ये है फंगाई कवक। ये तो सही बात को बिना पैदा हुए वाले को भी पता होगा। बताइए कहाँ से ट्रांसफर की थी? 1911 में की थी। वैसे जोजिला जोड़ता है श्रीनगर और लेह को। आई हैव द स्ट्रीट द कुट्टी स्टोरी, इसके R अश्विन और S मो। 13th जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे हुई थी? अबू धाबी में। ये अलग क्यों है? क्योंकि ये वेस्ट फ्लोइंग है, तो नर्मदा आंसर है इसका। 62 वाले इसका 0 है, देख लीजिएगा एक बार। आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड जो है एलिमेंट कौन सा है? TC, इसको टेक्नेशियम बोलते हैं। फुल फॉर्म भी पूछे हैं, 2 जगह फुल फॉर्म पूछे हैं। CGTMSE, इसका क्या है? क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, तो डी है। करो या मरो यार, ये तो बचपन से पढ़ते हो, C है इसका आंसर। RBC नहीं सॉरी, ये पूछा है इसमें कि ब्लड का एक्चुअली कौन सा जो है फ्लूइड पार्ट होता है, तो वो तो प्लाज्मा है, B इसका। अब देखिए आजीविका में ये जो है C वाला है ना, ये इससे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, अगर आपने जो लोग भी पढ़ते रहते हैं उनको इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है, तो C तो होना ही नहीं चाहिए था, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा B। थोड़ा एलिमिनेशन टाइप का था, वैसे अगर किसी को ना भी पता होता तो भी लगाया जा सकता था। मिनास गारेज जो प्रांत है वो लॉ एस के लिए फेमस है, B है इसका। बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार था सर्वहितैषी। हाईली इलोंगेटेड इलिप्टिकल ऑर्बिट कॉमेट की होती है, ये नॉर्मल डेफिनेशन है, NCERT में लिखा हुआ है क्लास 6 में। रीजनिंग का क्वेश्चन है, 1 फरवरी को जो है 1996 को बुधवार है, तो 3 मार्च को कौन सा शनिवार होगा? इसका कैलकुलेट कर लीजिएगा, कोई समस्या हो तो बताइए। अब देखो डोनाल्ड ट्रंप वाला आ गया, पेनिनसिल्विया, ठीक है। 2023 में इंडिया जो है 2nd पोजीशन थी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, बाकायदा इकोनॉमी पापा में बताया हुआ है, हालांकि ये पिछली बार वाला था। सीन नदी पे पेरिस है इसका आंसर। यहाँ पूछ रहे हैं स्मॉल फाइनेंशियल बैंक की जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो मिनिमम यहाँ पे नेटवर्थ होनी चाहिए 1000 करोड़ की, तो डी है। अब देखिए ये 75 वाला जो क्वेश्चन है ये भी एलिमिनेशन का ही है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। देखिए अगर आपको ये 4th वाले का डी पता हो बस हो गया, इसके अलावा कुछ चेक ही नहीं करना है, तो एलिमिनेशन का क्वेश्चन है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर है डी। डायरेक्ट एक्शन डे था 16 अगस्त 1946, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज लिस्टिंग से डायरेक्ट क्वेश्चन। इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर कोझिकोड। जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी है? कोशिका यानी कि सेल है। डायरेक्शन का बहुत प्यारा सा छोटू सा बेसिक सा सवाल, आंसर है इसका C, अलग से एक्सप्लेनेशन करेंगे रीजनिंग। विकसित भारत में कौन सा नहीं है शामिल? ध्यान से पढ़ा करो, इसीलिए नहीं है या फिर सही है, तो इसका ये सतत विकास नहीं। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, लेकिन मेरे हिसाब से मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका E होना चाहिए। गंगा का ही बेसिन का क्योंकि माना जाएगा, तो घाघरा वाला है, इसलिए इसका आंसर ए। अमर कोश वाले का इसका D हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखिए मेंटेनेंस ऑफ जो है अकाउंट जो पंचायत के होते हैं वो तो राज्य विधानमंडल ही बना पाएगा ना, ये तो ऑब्वियस सा जो है लॉजिकल सवाल है ये। स्टेट लेजिस्लेचर B। नॉन कॉन्टैक्ट कौन सा है? ये मैग्नेटिक वाला नॉन कॉन्टैक्ट है, चुंबकीय भाई है ना।
ये पूछ रहा है कि रीजनिंग टाइप का सवाल है, मोटरसाइकिल जैसे बैटरी से रिलेटेड है तो भाई उसको एनर्जी देती है, लाइफ को कौन एनर्जी देता है? सन। ऑब्वियस सी बात है भाई, पूरी दुनिया को एनर्जी दे रहा है सूरज। डी है इसका। राजा प्रवर सेन वाले का जो आंसर है ये डी है। ठीक है, इसकी मैं पीडीएफ यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ टेलीग्राम में, आप लोग यहाँ से तुरंत डाउनलोड करके अपने चेक करके और स्कोर जरूर बताएं तुरंत। देखिए इस टेलीग्राम चैनल को तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे पीडीएफ में दे दे रहा हूँ आंसर की। ठीक है, और आप देख सकते हैं बाकायदा जो भी स्टडी फॉर सिविल हैं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से डायरेक्टली क्वेश्चन आए हैं, सारे इसमें दिए हुए हैं, आप जो है प्रूफ वगैरह देख सकते हैं, इसकी अलग से पीडीएफ भी बना के दे देंगे। ठीक है, देखा जाए तो ये वाला क्वेश्चन भी एक्चुअली एलिमिनेशन का ही है। बंगाली अगर पता होता सुरेंद्र नाथ बनर्जी तो फोर्थ का सी और कोई है ही नहीं भैया, तो एलिमिनेशन वाले क्वेश्चन है, ट्रिक वगैरह। इसीलिए कहते हैं एससीएस पेड क्विज और एससीएस टेस्ट सीरीज जरूर सॉल्व करा करिए, इसी रगड़ के प्रैक्टिस हम कराते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स हैं उनको जरूर लगा होगा कि आप एक एससीएस पेड क्विज टेस्ट सीरीज ही दे रहे हो वहां पे। करंट अफेयर का डायरेक्ट सवाल, अमन सहरावत 57 केजी कैटेगरी में जीते थे। सबसे ज्यादा एसटी कटिहार में, सबसे ज्यादा एलोकेशन शिक्षा को बिहार बजट 2024-25 में बाकायदा पढ़ाया हुआ है हम लोग। रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका PSVX होगा, चेक कर लीजिए। ये जो है कोंड्रम और क्रायोलाइट, ये दोनों एल्यूमिनियम के जो है और है। यहाँ पे 85 वर्ष बाकायदा करंट अफेयर में कवर कराया हुआ है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने। देखिए ये बाकायदा पिक दी थी, मिनरल डेटा भी दिया था। डी इसका ऑप्शन है। ठीक है, कोल में जो है तीनों जगह अच्छे खासे रिजर्व हैं। ये बाकायदा ट्रिक बताई थी पॉलिटी लिस्टिंग में, SSI वाला याद आया अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो, सेकुलर जो है और सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, तो डी आंसर हो जाएगा इसका। ये पूछ रहे हैं शोम्पेन जो जनजाति है कहाँ की है? अंडमान निकोबार की है, डी। देखिए इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला क्योंकि जो नेट पे जो है मिल रहा है 59,000 समथिंग था। हाँ ये था 59,637 एक्चुअली। अब ये इसमें से कोई नहीं है, तो ये सवाल मेरे हिसाब से तो जो है गलत है, या फिर आयोग ही बताए। इसमें पूछ रहा है कौन सा सेंटर जो है बिहार में जो कि डेवलप होगा विष्णुपद योजना के अंतर्गत जो प्रमोशन ऑफ टूरिज्म के लिए, तो ये है गया। अब देखिए ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली इलिमिनेशन का है। ये फॉरवर्ड ब्लॉक अगर आपको पता हो सुभाष चंद्र बोस या फिर इंडिपेंडेंट लेबर वाला पता हो BR अम्बेडकर, तो डायरेक्ट इसका आंसर है एलिमिनेट करके, बी है इसका आंसर। एन कोटेश्वर के बारे में पूछा गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय इसका आंसर। तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब, भाई इसमें देखिए लिखा ही हुआ है पटना यार, ये भी किसी ने गलत किया हो तो मतलब कुटाई बनती है उसकी। ब्यूला जो है ये फेस्टिवल भागलपुर का है। ठीक है, इसमें R = हो जाएगा ये V/I। ठीक है, ये कौन सा अनुच्छेद है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे जो रोक लगाता है ये है एक्चुअली आर्टिकल 102 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज A, तो इसका D है। थोड़ा सा क्रिटिकल है, इतनी चीजें याद रखना। तो पूरे के पूरे करने भी नहीं थे ना भाई, कट ऑफ मेरे हिसाब से तो ज्यादा जाना चाहिए इस बार। हर्रक वंश की स्थापना की बिंबिसार ने, A। रुचिरा कंबोज जो है ये यूनेस्को पेरिस में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का पद संभाला था इन्होंने, C का। यहाँ पूछ रहा है एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस कौन कौन सी हैं, तो 2 और 3 वाली होंगी। सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूशन हो गया, और जो है ये वाला रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक लाइम। संसद में कटौती प्रस्ताव वाला होगा A। ठीक है, सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्च में कटौती। सम्राट चौधरी ने बजट पेश किया था। बिहार प्रांत कब आया? मार्च 2012 में आया। रॉयल कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? सर ऑस्टिन चैम्बरलेन, इसको चैम्बरलेन कमीशन भी बोलते हैं इसे। सोलर कांस्टेंट की वैल्यू पूछ रहा है 1.378 समथिंग होती है, तो ये 1.4 के क्लोज है। इसमें जो है गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन वाला नहीं था, तो इसका आंसर A है। इसीलिए अब देखिए एंग्लो इंडियन वाला है, ये दोबारा आया कि नहीं, तो इसका आंसर A है। इसमें पहले बिहार गवर्नमेंट ने एक्चुअली शेड्यूल्ड ट्राइब इसको कैटेगराइज किया था, लेकिन फिर जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को क्वेश कर दिया, तो वही पूछ रहे हैं कौन सा है ये तांती तंतवा। फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट में कार्लोस अल्कराज। सत्यदीप गुप्ता होगा इसका। सेक्स रेशियो जो है ये बिहार का पूछा है 918। देखिए सेंसस 2011 अभी भी रिलेवेंट है, जब तक नहीं आता है गुरु ध्यान रखना, यूपीपीसीएस में भी आ सकता है, सेंसस पापा देख डालना। पूछ रहा है क्लोरोफिल जो है किस लिए यूज होता है? क्लोरोफिल यूज होता है एब्जॉर्ब करने के लिए लाइट को, पहले एब्जॉर्ब होगा फिर वो जो है तोड़ेगा, ब्रेकडाउन वगैरह करेगा, तो डी इसका आंसर होगा। STS वाली में थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है साइमन वाला होना चाहिए। रैयती सरकार खेड़ा वाले ने जो है इसमें ये नहीं वाला करेक्ट। टेस्ला = होता है न्यूटन पर एम्पियर सेकंड। ठीक है, शिशुनाग के बाद नंदवंश ने रूल किया था बिहार में। राष्ट्रपति बनने के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष भी थे संजीवा रेड्डी। पहली बार ग्रीन बजट पेश किया गया 2021 में, फिर उसके बाद हर बार हो रहा है। मधु कश्यप पहली क्या बनी है? सब इंस्पेक्टर, बिहार SI में हुई थी ये, बाकायदा ट्विटर वगैरह में भी इनकी न्यूज काफी पॉपुलर हुई थी। डी इसका आंसर। चारा यानी फॉडर एक जायद फसल है। श्रेयसी सिंह जमुई से जो है चुनी गई। ये ओपियम ट्रेड, अफीम का ट्रेड जो है था भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच। PCRA देखो फिर से फुल फॉर्म पूछ लिया, इसका क्या है? पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की स्थायी सरकार को 9 जो है देशों ने मान्यता प्रदान की।
पायल कपाडिया की फिल्म का शीर्षक है ऑल वी अमेजिंग इज लव। बाइल जो है कहाँ किस पार्ट को जो है किस पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल रिसीव करता है बाइल लीवर से, वो है चोटियां यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947। 15% तक लोग जो है मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, ये अमेंडमेंट था 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। पॉलिटी लिस्टिंग में बताया गया है, पॉलिटी लिस्टिंग से सारे पॉलिटी के क्वेश्चन आ गए। आलोक शुक्ला को मिला था एशिया क्षेत्र से प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण 2024 का पुरस्कार। रानी विक्टोरिया कब बनी? 1876। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा AgNO3 और कॉपर। इंडीज ज़्यादातर जो है साउथ अमेरिका में है। देखिए ये बहुत लॉजिकल और एलिमिनेशन वाला क्वेश्चन था, अगर आप इतना भी पढ़ लेते ना तो ये हो जाता। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को गलत नहीं करना चाहिए। कोई समय सीमा नहीं भाई, राज्यपाल के पास सी है इसका। आरती क्या है? ई रिक्शा चालक है। अरे डिकम्पोजिशन यानी कि अपघटन इसका आंसर। धीरू भाई अंबानी नहीं थे बॉम्बे प्लान में। चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश बन गया है चीन। गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित किए जाने वाले मेले का नाम है सोनपुर मेला। बी है इसका आंसर, ये मार्क करना भूल गया मैं। 10वीं वाले जो 10th शेड्यूल है उसके प्रोविजन जो है ये स्पीकर वगैरह करता है उसमें डिसीजन, और वैसे जो है राज्यपाल, तो इसका आंसर होगा ए। वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण तो जीवाश्म ईंधनों का जलना ही होगा, क्योंकि इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा है बी होगा। मुंगेर पहाड़ी सोमेश्वर पहाड़ी का जो है ये मतलब हिस्सा है ये। परमाणु की संरचना के लिए सबसे पहले जे थॉमसन का मॉडल था। तो पूरे आंसर बता दिए गए 150 के 150। आप जो है इनमें से इस वाली आंसर की से चेक करके अपना अपना स्कोर बताइए, ताकि कट ऑफ वगैरह का एस्टिमेशन निकाला जा सके तुरंत। ध्यान रखिए 71st बीपीएससी 2025 की बिल्कुल शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी का कोर्स चालू हो रहा है। 16 तारीख से चालू हो रहा है। इन नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी लेके आप एक ही जगह पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। फीस भी बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दी गई। सिलेक्शन मटेरियल, रिकॉर्डेड वीडियोस, डेली प्रैक्टिस कराएंगे हम। पेड क्विज में कोई एक दिन प्रैक्टिस नहीं चलती है, साल भर डेली चलती है प्रैक्टिस। और सिलेबस को 3 आयाम पे हम खत्म करते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज तब हमारे कंटेंट से आता है, साल भर मेहनत करते हैं, इसीलिए करंट के जो है ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं हर एक एग्जाम में। बाकी इसमें हम प्रूफ दिखा रहे हैं जो भी हमारे उससे कंटेंट से मिल पा रहे हैं हमको। कई सारे स्टूडेंट के कमेंट आ चुके हैं कि हमारे से 120 हैं, 125 हैं, जो भी आए होंगे बाकायदा हम पूरा छांट के आज रात तक या कल तक इसमें पीडीएफ वगैरह रिलीज करेंगे। आंसर की पीडीएफ यहाँ दे दी गई है, ठीक है। जल्दी बताइए स्कोर कितना आ रहा है आपका।